बुकिंग आ चुकी है मेरे पास, जो कि आई है जौहरीपुर से। अब चलते हैं पिकअप करने के लिए जौहरीपुर मेट्रो स्टेशन। इनसे बात करता हूँ। हाँ सर, कैब बुक करिए आनंद विहार के लिए। हाँ, जौहरी के लिए पकड़ा हुआ था गेट नंबर 1 पर, लेकिन हम कैब में कितने लोग आ जाएंगे? 4 लोग। भाई 5 लोग हैं हम लोग। दादा 5 लोग तो नहीं आ पाएंगे। तो 5 लोग हैं भाई। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई हो बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। सभी को राम राम। तो समय है सुबह 6:23 और पहला पिकअप मेरा आया है, जो कि आनंद विहार का जौहरीपुर मेट्रो स्टेशन से। तो दिल्ली आ गया था, वापसी फिर जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए जौहरीपुर मेट्रो स्टेशन। वो बोलते हैं भैया 5 जने हैं। मैं कहा 5 जने हैं तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा कि भैया यार कैसे जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं सर, 4 जनों को मैं ले जाता हूँ, 1 जना आप एडजस्ट कर लो। कि ठीक है भैया आप चलिए, जब तक मेट्रो से हम 1 जना मेट्रो से आ जाएगा। मैंने सर वो आपकी प्रॉब्लम है कि ठीक है आ जाइए आप पिकअप करिए। मैं कहा बस 2 मीटर को 5 मिनट में आया जी। वो जा रहे हैं हमारे कस्टमर। बिल बना है हमारा 435 रुपये का। अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं बाहर। पहली राइड कंप्लीट जो कि हुई है आनंद विहार में, और हम इसे करते हैं स्वाइप। डन। चलो जी, आ गई है दूसरी राइड अपने पास, जो कि है गाजियाबाद की। आगे से यूटर्न लेके आता हूँ। ये है विवेक विहार से। यूटर्न लेके पिकअप करते हैं मैम को। मैम यूटर्न लेके आ रहा हूँ, यूटर्न लेके आ रहा हूँ। तो बुकिंग आई है मॉडल टाउन गाजियाबाद की। चलते हैं पिकअप करने के लिए विवेक विहार से। दूसरी राइड है अपनी है आज। काउंट करो मैं कितनी राइड करता हूँ, कितना क्या है। आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कुछ, है ना। तो जी सेकंड राइड कंप्लीट। छोड़ दिया मैम को। मैम जा रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे गाजियाबाद। अब पता नहीं ये किस चीज़ का, इसमें समझ में नहीं आ रहा। सेकंड कस्टमर है जिनका ये चार्ज लगा है, पता नहीं मेंबरशिप का किस चीज़ का चार्ज ले रहे हैं, पता नहीं। ऊबर वाले कुछ भी करते हैं। चलो जी गाड़ी करते हैं यहाँ से बैक, निकलते हैं बाहर। हमने करा था यहाँ पे ड्रॉप, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर को। ऊबर वाले पता नहीं आज क्या कर रहे हैं लूट रहे हैं कस्टमर को, पता नहीं किस चीज़ का चार्ज लगा रहे हैं। अभी इससे पिछली राइड पे लगाया था 160 कुछ लगाया था। चलो जी, थर्ड राइड उठाई है हमने रैपिडो के अंदर, और ये पिकअप है हमारा नोएडा के लिए गाजियाबाद से। यहाँ से पहुँच गया था गाजियाबाद। अब गाजियाबाद से आई है नोएडा के लिए राइड, सेक्टर 34 के लिए, 34 के लिए। तो अब चलते हैं पिकअप करने के लिए। आज जितनी भी राइड करूँगा A to Z सब बताऊँगा मैं आपको। अब पैसे आप खुद ही काउंट कर लेना, मैं सिर्फ वो पैसे बता रहा हूँ, उसमें दिखा रहा हूँ जो मुझे कस्टमर दे रहा है। जितनी बिलिंग हो रही है उसमें से कट कटा के मिलता है सब कुछ। तो वो सीरियसली मत ले लेना कोई भी कि उतनी मेरी अर्निंग हो रही है या किसी और की भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से हमें कट पटा के मिलता है। जो बिल बन रहा है मैं एक्चुअली वही दिखा रहा हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा रहा और कुछ कम नहीं दिखा रहा। तो उसमें से मेरा जो कमीशन होता है वो कटता है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज कस्टमर के होते हैं वो कटते हैं। वो कट पटा के हमें मिलता है। डिटेल बता दूंगा मैं बाद में आपको। कोई बात नहीं, भर लो भर लो भर लो। सुबह सुबह क्या करोगे। और ऐसा लग रहा है जैसे गाँव के अंदर आ गया हूँ। इस साइड देखो खेत हैं, इस साइड घर हैं। अच्छा लगता है यार, मुझे तो अच्छा लगता है गाँव साइड एरिया, मस्त मज़े आते हैं। लेकिन धूप, हीटर चालू कर दिया है, कर लो और कर लो। दो गई यार, सुबह सुबह इतनी गर्मी फेंक रहे हो, थोड़ा रहम कर लो यार। कोई बात नहीं, मत करो, हमने मुँह टेढ़ा कर लिया। हम इधर जाएंगे पिकअप करने के लिए, क्योंकि पिकअप लोकेशन इधर ही है। चलो पहुँच गए पिकअप लोकेशन पे। अब करते हैं फ़ोन पे, हो जाओ। वाह, ये है पिकअप लोकेशन, यहाँ से है पिकअप। सोसाइटी के अंदर छोड़ा और इनका बिल बना है, दिखाता हूँ आपको। बिल रैपिडो ने इतने गंदा रेट दे रहा है ना, क्या बताएं। मैंने ध्यान नहीं दिया उठाने से पहले राइड, वरना तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठाता। 20 किलोमीटर के दिए इन्होंने। ये अभी दिखा कितना रहा, अभी दिखाता हूँ। देखो इन्हें पक्का 100% रेट कम करके दिया होगा। देखो बताओ क्या रेट दे रहा है ये। हद हो गई यार। राइड उठाने से पहले ध्यान नहीं दिया मैंने कि ये 20 किलोमीटर की राइड है। अब पिकअप कर लिया, पिकअप करने के बाद देखा 20 किलोमीटर होगी, 210 रुपये में दिमाग की दही हो गई। हो जाता है कभी कभी, गलती हो जाती है, सबसे होती है, मुझसे भी हो गई।
और फिर कस्टमर ख़राब मिल जाए ना भाई साहब, कोई बात नहीं, चलते हैं चाय पीते हैं। तो जी समय है 9:28। काफ़ी देर हो गई सेक्टर 34 में बैठे बैठे। एक ड्यूटी आई है इंदिरापुरम की, छोटी सी ड्यूटी है, मैंने उठा ली। मैं कहा चलो यार कहीं तो चलो, संडे वैसे ही है, काम वैसे ही नहीं है, तो चलते हैं पिकअप करने के लिए। तो ये रही ड्यूटी, ये करते हैं कंप्लीट। छोड़ दिया सर को, सर गए, अब हम चलते हैं। ये चौथी ड्यूटी कंप्लीट हुई है हमारी, जो की थी ऑनलाइन, इसमें कुछ पैसा मिला नहीं है हमें। अब चलते हैं हम सिप्रा सन सिटी की तरफ। चलो जी। तो जी अभी तक कर चुका हूँ मैं 4 ड्यूटी। संडे है, समय है 9:52। 4 ड्यूटी कर चुका हूँ। सेक्टर 34 में बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं आ रही थी भाई साहब, बैठे बैठे आ गई नींद। मैं सो भी गया था 15-20 मिनट के लिए। फिर एक ड्यूटी आई इंदिरापुरम की, मैं कहा चलो भैया जहाँ की आ रही है ले जाओ, कुछ तो आएगा, कुछ तो भला होगा, खाली बैठे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कल ही खाली बैठ गया था, कल वैसे भी मैंने काम नहीं किया। तो अब चलते हैं सिप्रा सन सिटी की तरफ, वहाँ से ड्यूटी आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो जी ड्यूटी नंबर 5 आ चुकी है हमारे पास, और हम चल रहे हैं पिकअप करने के लिए, जो कि पिकअप है हमारा सेक्टर 62A से, जहाँ से कभी ड्यूटी नहीं आती। आज संडे को ड्यूटी आई है, कोई बात नहीं, नई दिल्ली की ड्यूटी आई है। चलो पिकअप करने चलते हैं। भाग लो एकदम 100 की स्पीड से। हाँ भाई मजे आ रहे हैं। आए धूप लग रही है, कोई बात। जी 5वीं राइड भी कंप्लीट हो गई, और ये हुई है नई दिल्ली आके। अब करते हैं दूसरी ड्यूटी का इंतजार, जो कि आ रही है उत्तम नगर। नहीं जाना, पहले यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फिर ड्यूटी देखता हूँ। यहाँ तो जी निकल गया नई दिल्ली से। अब जा रहा हूँ मैं लक्ष्मी नगर की तरफ, क्योंकि यहाँ तो कुछ आने का नहीं है, और सीपी इस टाइम कुछ बजेगा नहीं, क्योंकि सीपी में अभी तो सन्नाटा पड़ा होगा मेरे ख्याल से, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है सीपी जाने के लिए। तो चलते हैं लक्ष्मी नगर की तरफ। 5 राइड अभी तक मेरी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। अब लक्ष्मी नगर से देखते हैं कहाँ की राइड आती है, क्या आती है। और अभी ये 2 राइड ना दोनों की दोनों ऑनलाइन पेड आई हैं, तो इनमें मैं कुछ नहीं बता पाया, डायरेक्ट आपको राइड स्वाइप बस। तो देखते हैं अब नेक्स्ट राइड के लिए कहाँ से क्या आती है। अभी मैं आया था 62 से नई दिल्ली, अब यहाँ से खाली खाली जा रहा हूँ लक्ष्मी नगर। लेकिन भाई साहब हीटर पूरा कर रखा है, अच्छी खासी गर्मी हो रखी है। मई जून वाली क्या गर्मी होती है मई जून में, टेम्परेचर अच्छा खासा हो रखा है, बहुत गर्मी है यार। अब सोचो 10 बजे 10:30 बजे ये हाल है, क्या हाल होगा अगर। जी जा रहा था मैं लक्ष्मी नगर की तरफ, मुड़ गया हूँ राजघाट की तरफ। क्योंकि 6ठी बुकिंग मेरे पास आ चुकी है, जो कि आई है उबर में, और ये है राजघाट से। तो चलो जी तो जी मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ राजघाट के सवाई रास्ते पे। काफ़ी टाइम हो गया राजघाट आए हुए मुझे भी। तो यहीं से है हमारा पिकअप आगे से, और क्या यार नज़ारे हैं यहाँ के, मतलब क्या ग्रीनरी है यार, कसम से दिल खुश हो जाता है। मतलब ऐसी जगह आके ना मेरा दिल वैसे ही खुश होता है, ग्रीनरी हो, छाव हो पेड़ों की, ओए होए, बस एक चारपाई हो और बैठे हो, बस मज़ा ही आ जाए। कोई बात नहीं, पिकअप करते हैं, गांव जाएंगे तब बैठेंगे पेड़ के नीचे। और इस बार जब भी गांव जाऊंगा तो गांव का ब्लॉग जरूर डालूंगा मैं। जी मैम को कर दिया बाय बाय, मैम गई हैं अपने घर, हम चलते हैं अपने घर। ये बना मैम का बिल, इसे करते हैं स्वाइप। अब देखते हैं कहाँ की ड्यूटी आती है नेक्स्ट। हमें देखो दिखाता हूँ कितना पैसा देता है। बिल तो हमारा इतना बना है, लेकिन हमें कितना मिला आपको दिखाता हूँ। आजा भैया, कहाँ है हो जा अपडेट यार। हाँ ये देखो 204 रुपये मुझे मिले हैं। तो बिल पे मत जाओ, अब मुझे क्या मिलता है उस पे जाओ। चलो जी अब देखते हैं। अपनी 6 राइड तो कंप्लीट कर चुका हूँ मैं, 4 इसमें कर चुका हूँ, और 1 रैपिडो में और 1 ओला में। तो अब चलते हैं, सेक्टर 50 तो पहुँच चुका हूँ। अब चलते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं कहीं, फिर देखते हैं ड्यूटी कहाँ की आती है कहाँ की नहीं।
अब क्योंकि गाड़ी में सीएनजी भी ख़त्म होने वाली है तो एक आधी राइड और कर पाऊँगा, तो इसलिए अभी देखता हूँ कहाँ की राइड आती है नेक्स्ट, क्योंकि सीएनजी डलवानी है। ड्यूटी नंबर 7 जो कि आई है यहाँ से दिलसाद गार्डन की। अब हम करते हैं इन्हें कॉल, मैम को। मैम आ जाओ मैम। मैम ने कॉल तो उठाया नहीं है। मैम का पिकअप है यहाँ से। अब मैम का करते हैं 5 मिनट इंतज़ार, फिर देखते हैं क्या होता है। मैसेज हमने ड्रॉप कर दिया है। तो मैम आ जाइए। आ जाइए मैम, लोकेशन पे आ गया आपकी। अच्छा आ गए चलो। ओके मैम। चलो जी, फाइनली वहाँ उठा ही लिया। तो जी कंप्लीट हो गई 7वीं राइड अपनी और पहुँच चुके हैं हम दिलसाद गार्डन। करते हैं कंप्लीट। चलो जी, ये कैसा आए हैं पैसे। अब इनमें से हमें क्या मिला है अभी देखो, दिखाता हूँ आपको। 309 रुपये में से 309 मिले हमें 188, वो सॉरी 189। अब बताओ टोटल काम हमारा हुआ है 918 रुपये का 5 राइड में। इसमें आ गई है अपनी 8वीं राइड रेखा मैम की, जो है हमारे इस वाले गेट से। तो मैम को करते हैं पिकअप। यह सेक्टर 18 नोएडा के लिए। तो मैम को करते हैं पिकअप और निकलते हैं सेक्टर 18 की तरफ। 18 के बाद ही जाऊंगा सीएनजी डलवाने के लिए। अब पहले पिकअप ही कर लूँ, सोच रहा था सीएनजी डलवाने के लिए। अब बुकिंग आ गई तो पहले बुकिंग ही ले लेते हैं। तो 8 राइड आज की कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद सीएनजी डलाऊंगा पिकअप में। तो जी पहुंच गया मैम के लोकेशन पे। मैसेज करता हूं और करता हूं कॉल। चलो जी, मैम को कर दिया बाय बाय। पहुंच चुका हूँ DLF मॉल ऑफ इंडिया और ये राइड नंबर 8 होती हुई कंप्लीट। अब चलते हैं हम सीएनजी के लिए। आ गए हैं नोएडा सेक्टर 18। अब सीएनजी यार बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। देखता हूँ कितने दूर है सीएनजी पंप। अगर कोई राइड आ गई दिल्ली की तो ठीक है, वरना फिर निकलते हैं सीएनजी पंप पे खाली खाली। पिछले 4 बार सोच रहा हूँ सीएनजी डला लूँ, अब डला लूँ, अब डला लूँ, लेकिन सीएनजी नहीं डला पा रहा यार। अब सोच रहा हूँ दिल्ली की ड्यूटी आ जाए कोई तो डला लूँ। अब या लगता खाली जाना पड़ेगा मुझे मयूर विहार तक। चलो कोई बात नहीं। सेक्टर 18 हूँ अभी और 5-7 मिनट ही देख रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं मयूर विहार निकलता हूँ खाली खाली। आ गई है ड्यूटी नंबर 9, जो कि छोटी सी ड्यूटी है 5 किलोमीटर की, 100 रुपये की। छोड़ के आते हैं हम अक्षरधाम। मयूर विहार से ड्यूटी आई है। चलो जी पिकअप करने चलते हैं। पिकअप दिखा रहा है 1 मिनट का। तो जब छोटी सी ड्यूटी आई है मयूर विहार से अक्षरधाम के लिए, चलते हैं। कुछ ना कुछ तो करना है क्योंकि समय है 2:15, तो इसलिए जा रहे हैं पिकअप करने के लिए ड्यूटी के लिए। और उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। एक ड्यूटी करते हैं अक्षरधाम की। अक्षरधाम से अगर कोशिश करूँगा ड्यूटी नोएडा की आ जाए, नोएडा से फिर घर चला जाऊँ ताकि 5 बजे तक पहुँच जाऊँ। चलो जी, ट्रिप नंबर 9 भी कंप्लीट और चल रहे हैं गाने पुराने। और ये हैं पहुँच गए हम अक्षरधाम। अब नहीं सोच रहा हूँ कम से कम 10-11 ड्यूटी तो कर ही लूँ आज। ड्यूटियाँ कर रहा हूँ, ड्यूटियाँ तो अकाउंटिंग में बढ़ रही हैं, लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा है यार। छोटी छोटी ड्यूटी कर रहा हूँ 100 रुपये की। कोई बात नहीं, रोड खाली है तो दुखेगा नहीं इतना। हाँ जी, ये है ड्यूटी नंबर 10 और ये है IP एक्सटेंशन से। ड्यूटी नंबर 10 आई है हमारे पास, IP से आई है। ये सेक्टर 62 खोड़ा कॉलोनी की, जो कि मैंने पहला कर दिया कि सर अंदर नहीं जाऊँगा खोड़ा कॉलोनी में, क्योंकि अंदर जाने में हो जाता है मामला ख़राब। तो कि ठीक है सर आप आ जाओ, कि पैसे तो आप पूरे लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल जी पूरे लेंगे, लेकिन जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आपको छोड़ देंगे। तो ठीक है सर आप आ जाओ। मैं कहा ठीक है, अभी आ रहे हैं भागते हुए। तो हम जा रहे हैं भागते हुए पिकअप करने के लिए। चलो जी, फाइनली कंप्लीट दिस ट्रिप एंड 10 नंबर कंप्लीट। ट्रिप नंबर 10 कंप्लीट हो गई। अब निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। इसमें मुझे मिले हैं 178 रुपये। अब चलते हैं, देखते हैं कोई ना कोई और ड्यूटी। अब ड्यूटी देखें घर की, क्योंकि समय है 3:04 और मैं हूँ सेक्टर 62। अब देखते हैं यहाँ से कोई ना कोई ड्यूटी घर की आती है और निकलते सीधा घर उड़ जाऊँगा मैं। लो जी लो, आ गए उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में। और आने का रीज़न ये है कि ड्यूटी नंबर 11 आ चुकी है हमारे पास, जो कि है आनंद विहार की इंदिरापुरम से। तो इस थोड़े से उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में है। कोई बात नहीं, इतना तो मैनेज कर ही लेंगे।
तो चलते हैं पिकअप करने के लिए और पहुंचते हैं फटाफट से आनंद विहार। हेलो, कहाँ हो भैया? सर ये गौर ग्रीन विस्टा सोसाइटी है मेरे लेफ्ट हैंड पे। नहीं, आप थोड़ा से और आगे, वो सेकंड कट बना हुआ है, थोड़ा से और आगे आएंगे हाँ तो मकनपुर गांव का मोड़ रोड होगी। अच्छा ठीक है। थोड़ा रोड से जैसे अंदर मुड़ेंगे। हाँ मैं आगे खड़ा हूँ, रोड पे ही हूँ। अच्छा आप रोड पे ही हैं, मतलब मैं पहले वाले। अच्छा ठीक है, तो मतलब लोकेशन थोड़ी गलत दिखा रही है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, उधर को आ रहा हूँ। ओके। तो जी ड्यूटी नंबर 11 कंप्लीट होती है यहाँ पे और सर को करते हैं बाय बाय। सर खड़े हुए हैं पीछे, जाते हैं। पहुँच चुका हूँ आनंद विहार स्टेशन और एक ड्यूटी यहाँ से आई है जो कि मैं पिकअप नहीं कर पाऊँगा शायद। कहाँ से पिकअप है ये? हाँ जी, ये पिकअप नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे करनी पड़ेगी ड्यूटी कैंसिल। तो अब निकलते हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से बाहर को, और अगर कोई ड्यूटी आएगी बाहर से आ जाएगी तो ठीक है, वरना मैं सीधा घर जा रहा हूँ। तो जी आनंद विहार से मैं आ गया हूँ विवेक विहार की तरफ और जा रहा हूँ। यहाँ विवेक विहार में भाई से मिलना है मुझे, उसके साथ चाय पीते हैं, फिर निकलता हूँ घर की तरफ के लिए। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ मेरे साथ अभी 62 में क्या हुआ। मेरे में ड्यूटी उठाई मैंने इन ड्राइव में आनंद विहार की, 164 रुपये में थी। तो मैंने उनसे बोला सर इसमें टोल अलग से लगेगा। वो कहते हैं भैया टोल क्यों लगेगा, आपके पास तो पास होगा। मैंने कहा जी बिल्कुल पास है। कि तो फिर आप पास है तो टोल क्यों ले रहे हो? मैंने कहा भैया पास पैसों से ही आता है, फ्री में नहीं आता, तो मुझे लेना पड़ेगा। कि भैया एक काम करो 50 रुपये ले लेना। मैंने भैया 50 नहीं लूँगा, पूरे 100 रुपये लूँगा। कि भैया पास कितने का आता है? मैंने कहा जी 3000 रुपये का आ रहा है, आप 3000 रुपये दे रहे हो? कि नहीं हम 3000 क्यों देंगे भैया, मुझसे ही लोगे क्या सारे पैसे? मैंने कहा भैया आपने ही वैसी बात करी है ना कि भैया 50 रुपये ले लो ना, आपका तो महीने भर चलता है ना, आप तो सबसे लेते होगे। मैंने कहा सर आप ओला उबर में बुक कर लो, उसमें जो बनेगा वो दे देना, आप ऐसे नहीं जाऊँगा मैं। कि भैया 50 रुपये ले लो यार, वरना चल लो, वरना ओला उबर बुक कर लेते ना, फिर एंड्राइव बुक क्यों करते? मैंने सर ये आपकी प्रॉब्लम मेरी नहीं है, एक 60 रुपये में तुम्हें लेके थोड़ी जाऊँगा मैं। तो मतलब ये चाहते हैं कि ड्राइवरों को लूट लो। वैसे बहुत पैसा लगता है ड्राइवरों के पास, फ्री में छोड़ देंगे इन्हें, और वैसे ड्राइवरों की इज्जत नहीं करते कोई भी। यार चाहते क्या हो यार आप लोग, क्यों फ्री में आता है पास? ये अक्सर कई लोगों के मुंह सुना है कि आपके पास तो पास होगा, आपके पास तो मंथली का होगा। अबे भाई मंथली का पैसों में आता है, 4500 रुपये जाते हैं एमसीडी और यूपी मिला के। क्या ये बात समझ में नहीं आती कि फ्री में थोड़ी आ जाता हमारे पास जो अपने जेब से टोल देते रहेंगे? ऐसी ओला वालों ने समझ रखा है साला वो टोल देने को तैयार नहीं होते अगर यूपी से यूपी की राइड और दिल्ली होते हुए जा रहे हैं तो। हद हो गई यार, कुछ भी चल रहा है आज के टाइम में। अपनी जेब से कब तक हम लोग पैसा लगाएं, समझ में नहीं आता, हद होती है। फिर उन्होंने राइड वो कैंसिल करी, फिर दूसरी राइड में इंदिरापुरम से लेके जब आनंद विहार आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ विवेक विहार की तरफ। विवेक विहार पहुँच चुका हूँ, अब मैं मिलता हूँ। 24 घंटे किसी भी दिन आ जाओ यहाँ का हाल कभी नहीं सुधरने वाला। लोनी बॉर्डर का इतना ट्रैफिक मिलता है। ट्रैफिक पता क्यों है? क्योंकि पीछे यू टर्न है और यू टर्न पे जो डिपो वाले होते हैं ना, जो रोडवेज बस होती हैं, भाई साहब इनने लगा रखा होता है जाम। कहीं रॉन्ग साइड आ जाएंगे, ये पीछे पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप के बाहर रॉन्ग साइड जाएंगे, कहीं गलत बोल जाता हूँ मैं, बार बार रोड बोल देता हूँ। कुएं हैं यहाँ के, जो लोनी बॉर्डर कभी सुधरने के नहीं। क्या हाल है यहाँ का यार। ये रहा लोनी डिपो, इनमें से किसी ने मेरी गाड़ी ठोकी थी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरी गाड़ी में पेशेंट था। चलो कोई नहीं, जैसे तैसे जाम से निकल के हम पहुंच तो रहे आगे की तरफ। और सोचो ना घर टाइम पे पहुंच जाओ, कोई ना कोई भसड़ हो जाती है। अब ये देखो, ये पूरा रास्ता ट्रैफिक लगा हुआ है, सिंगल रास्ता है, ये जेसीबी ने खोद रखा है, और अब लगा हुआ है जाम। एक एक गाड़ी करके निकल रही है, आगे ट्रक फंसा हुआ उसके आगे। अब धीरे धीरे एक साइड ही गाड़ी निकलेंगी, तब एक साइड से हम निकलेंगे। तो चलो जी, घर के रास्ते पे अटके हुए हैं, पता नहीं घर कब पहुंचेंगे, और जब पहुंचेंगे जब पहुंच ही जाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि आधे पौने घंटे से पहले पहुंच पाऊंगा, और घर यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1.5 किलोमीटर फुल पैक होगा क्योंकि चौक पड़ा हुआ पूरा रास्ता, आपको दिखाया ही मैंने अभी। कोई दिक्कत नहीं, पहुँचते हैं आराम से, जब भी पहुँचेंगे पहुँच ही जाएंगे। आपसे मिलते हैं कल। बने रहिए आप वीडियो में, देखिए। कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, और कुछ भी मेरी गलतियां हैं वो मुझे बताइए ताकि मैं उस पर इम्प्रूव कर सकूं। चलिए मिलते हैं आपसे कल, जब तक के लिए बाय 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 बाय।